हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रेप किट यूट्यूब चैनल। आईटी जेम 2024 के गाइस फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। अब आप पोर्टल पर जाकर के अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो जैम 2024 के लिए। गाइस इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फॉर्म को बड़े ध्यान से फिल करना। हर साल की बात है, इतने सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं फॉर्म के अंदर। कभी एड्रेस गलत हो जाता है, कभी अपना नाम ही गलत लिख देते हैं। गाइस देखो, जिनके नाम में 3 वर्ड्स आते हैं, ठीक है, मतलब जैसे साउथ की स्टेट्स में जो होते हैं 3 वर्ड्स लिखते हैं अपने नेम के अंदर, तो प्लीज अपना सीक्वेंस वर्ड्स का वही रखना जो आपके आधार कार्ड यानी कि किसी आइडेंटिटी कार्ड के अंदर है। क्योंकि गाइस देखो, अगर वो आपका मिसमैच होगा तो आपको आगे प्रॉब्लम आ सकती है और फिर टेंशन रहती है यार बेफालतू की कि होगा कि नहीं होगा, राइट। फिर बाद में टाइम वेस्ट हो। इससे अच्छा है कि अभी यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्म को ठीक से फिल कर लेना। काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, ईमेल आईडी किसी और की दे देते हैं कि लेट्स से साइबर कैफे के ऊपर हम गए हैं फॉर्म को फिल कराने, एंड वहां पर उन्होंने अपनी आईडी डाल दी और फिर वो तंग रहते हैं क्योंकि ओटीपी नहीं आ रही, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। तो प्लीज ईमेल आईडी अपनी बना लेना, फोन नंबर अपना ही देना, किसी और का नंबर मत देना, अपने पेरेंट्स का भी नंबर मत देना गाइस। यहाँ पर आपकी अपनी ईमेल आईडी होना चाहिए, अपना फोन नंबर होना चाहिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशंस आए जैम की तरफ से वो आपको डायरेक्टली रिसीव हो पाए और आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो पाए। क्योंकि गाइस देखो, आगे हो सकता है कि आपके फॉर्म में स्टिल गलती रह जाए कोई, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मेल से या फिर मैसेज से ही मिलेगी। तो अपना ही वहां पर आप अपना डाटा डालना। इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, हर साल करते हैं स्टूडेंट्स मिस्टेक, इस वजह से मैं यहाँ पर पहले बता रहा हूँ आपको, तो फिर बाद में तंग रहोगे, ठीक है। तो अपना ही मोबाइल नंबर देना है, अपनी ही ईमेल आईडी देनी है। अब बात करते हैं आगे की, जो बाकी की इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारे लिए। तो गाइस देखो, पोर्टल ओपन हो चुका है, आपको जस्ट यहाँ पर जाना है इस पोर्टल के ऊपर, राइट, जैम की वेबसाइट पे जाकर के आपके लिए यहाँ पर ही ओपन हो जाएगा। सारी इन्फॉर्मेशन गाइस यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर रखी है, एक एक चीज की आपको क्या क्या चीजें अपलोड करनी है, ठीक है, उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। जैसे कि आपको यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है तो यहाँ पर उसकी स्पेसिफिकेशंस दे रखी हैं ऑलरेडी कि कैसे आपके साइन होने चाहिए। इमेजेस भी लगा रखे हैं, प्लीज इनको भी रेफर कर लेना, ठीक है। लास्ट ईयर भी हुआ था यार कुछ स्टूडेंट्स के में ना, जो फोटो अपलोड की थी ना, जो अपनी इमेजेस अपलोड करते हैं, ठीक है, पर्सनल मतलब जो खुद की फोटोग्राफ होती है, उसके अंदर भी गलतियां थी, ठीक है। तो प्लीज यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं फोटोग्राफ से रिलेटेड, जैसे कि आप साइड में ना देख रहे हो, ठीक है, स्पेक्स के अंदर आपका रिफ्लेक्शन ज्यादा ना आ रहा हो, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो आपका एक एक जो चीज है वो ठीक से दिखना चाहिए। आपको मास्क नहीं पहनना है, ध्यान देना, ठीक है। और एक चीज और, कि किसी फोटोग्राफ से क्रॉप मत करना अपने आप को, कि किसी और फोटो से क्रॉप करके डाल दिया। भाई फोटोग्राफर के दुकान पे जाओ, फोटो क्लिक करा लो, अगर नहीं है तो आपके पास, अगर ऑलरेडी पासपोर्ट साइज फोटो है तो उसको ही लगाना। प्रॉपर फोटोग्राफ होनी चाहिए, जो फिर बाद में करेक्ट आपको करना पड़ेगा। लास्ट ईयर भी 2-3 स्टूडेंट्स के साथ सेम केस था कि उन्होंने क्रॉप करके डाल दी थी एंड उनका फिर बाद में उनको ठीक करना पड़ा था, ठीक है। तो बाद में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि अभी ये चीजें कर लो, ताकि टेंशन भी कम रहे। तो फिर 2-3 दिन इसी चीज में निकाल दोगे कि भाई एक बार रिजेक्ट हो गया था, अब पता नहीं एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा। बेफालतू की टेंशन लेने से अच्छा है बाद में कि अभी इन चीजों के ऊपर गलती ना हो रही हो, ठीक है। तो ये मैंने बोला यहाँ पर फोटोग्राफ का और आपके साइन का। यहाँ पर गए सारी डायमेंशन भी लिखी है कि आपकी फोटोग्राफ की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, उसका साइज क्या होना चाहिए, सब कुछ यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। आप इस वेबसाइट को विजिट करना, सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। मैं जस्ट यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहा हूँ जहां पर गलतियां ज्यादातर होती है। इसके अलावा गाइस एक यहाँ पर ना कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना है कि लेट्स से आप ओबीसी कैटेगरी से हो, ठीक है, आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, एससी कैटेगरी से, या फिर एसटी या फिर पीडब्ल्यू कैटेगरी से, तो आपको यहाँ पर प्रॉपर सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने सारा फॉर्मेट भी दे रखा है, जैसे कि मैं ओबीसी का यहाँ पर ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर सब कुछ मेंशन है कि किस तरह का फॉर्मेट आपका होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफिशियल से गाइस आपका ये होना चाहिए, सब कुछ यहाँ पर गिवन है, एक एक चीज मेंशन है। कोई भी ऐसी चीज आपको नहीं मिलेगी जो इस वेबसाइट के ऊपर मेंशन नहीं कर रखी है, ठीक है। लेकिन स्टिल स्टूडेंट्स गलती करते हैं, तो प्लीज थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है। बाकी गाइस बात करें अगर मिनिमम एलिजिबिलिटी की, ठीक है, वो सबको पता है। जैसे अगर मैं आईटी जेम फिजिक्स की बात करूं, आप एमएससी फिजिक्स करना चाहते हो तो आपकी जो एलिजिबिलिटी रहती है वो क्या रहती है कि आपने बीएससी के अंदर 4 सेमेस्टर्स में फिजिक्स पढ़ाओ एंड 2 सेमेस्टर्स में आपने मैथ्स पढ़ाओ। अगर आपने बीटेक कर रखी है उसके बाद आप एमएससी करना चाहते हो तो फिर कोई भी रिस्ट्रिक्शन उस केस में नहीं होती है। सिर्फ बीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आपने 4 सेमेस्टर में फिजिक्स पढ़ाओ, 2 सेमेस्टर में आपने मैथ्स पढ़ाओ। इसके अलावा अगर आपने बीटेक की है तो उसके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है। और गाइस देखो, कुछ कोर्सेज ऐसे भी होते हैं जिनके लिए थोड़ी सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग होता है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इन्होंने उसके लिए भी यहाँ पर क्लियरली दे रखा है, ठीक है। आप इस वेब यहाँ पर आओगे, ठीक है, मतलब कि यहीं पे तुम्हें मिल जाएगा एमएक्यूज, जो आपकी मेन वेबसाइट है ना, जो आपकी मेन वेबसाइट है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर होम पे जाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर गैस आपको यहाँ पर नीचे मिलेगा मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करोगे, आपके सामने ऐसा ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से अपना पेपर सेलेक्ट कर लो, लेट्स से कि आपको फिजिक्स देना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर जाओगे
तो फिजिक्स से गाइस जितने भी कोर्सेज के अंदर आप एडमिशन ले सकते हो ना, वहां पर आईआईटी और उसके और जो वो आईआईटी कोर्स ऑफर कर रहे हैं सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको जोन से भी कोर्स में एडमिशन लेना, आप उसके यहाँ पर एलिजिबिलिटी को चेक कर सकते हो। एमएससी फिजिक्स के लिए वही है जो मैंने बोला, ठीक है, कि बीएससी के लिए मैंने बोल दिया, बीटेक के लिए भी बोल दिया। लेकिन अगर आप इसके अलावा कोई कोर्स करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने भी आया आईआईटी बॉम्बे का एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री, तो इसके लिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि आपके पास बीएससी और इक्विवेलेंट मिनिमम 3 डिग्री ड्यूरेशन विद एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स जो है केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स फॉर 2 years एंड एनी वन ऑफ द रिमेनिंग 2 सब्जेक्ट्स फॉर एटलीस्ट 1 or 2 सेमेस्टर्स। तो एक सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में से आपके पास 4 सेमेस्टर में होना चाहिए और दूसरा सब्जेक्ट आपके पास 2 सेमेस्टर में होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी कंडीशन है। तो ऐसे यहाँ पर हर एक कोर्स के यहाँ पर कंडीशन लिखी गई है, आप इसको चेक कर सकते हो। जितने भी कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं, अगर आप फिजिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो आप फिजिक्स के लिए चेक कर सकते हो, लेट्स से आप मैथमेटिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप मैथमेटिक्स के लिए भी यहाँ पर चेक कर सकते हो। एक एक चीज बहुत अच्छे से गिवन है, बिलीव मी, इस बार बहुत प्यारी वेबसाइट बना रखी है आईटी जैम वालों ने। ठीक है, एक एक चीज सब कुछ क्लियरली वेबसाइट के ऊपर अलग से है। नहीं तो और बार तो ऐसे ब्राउजर आता था उसके अंदर सब कुछ होता था, लेकिन इस बार वेबसाइट के ऊपर भी सब कुछ इन्होंने दे रखा है। ब्राउजर भी आया है और ये भी बिल्कुल वेबसाइट के ऊपर एक एक चीज स्पेसिफाइड है। ठीक है, अब अगर अभी भी गलती करते हो भाई तो फिर उसमें आईटी जैम वालों की गलती नहीं है, उन्होंने एक एक चीज यहाँ पर क्लियरली स्पेसिफाई कर रखा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स का मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में पहले शेयर कर रखा था कि 5 सितंबर को आपके आएंगे फॉर्म्स एंड 13 अक्टूबर को आपके खत्म हो जाएंगे। लास्ट डेट है आपके रजिस्ट्रेशन की 13 अक्टूबर। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, उससे पहले आपको यहाँ पर फिल करना है। और कैटेगरी सर्टिफिकेट्स गाइस आप अप्लाई कर देना। ठीक है, 1 अप्रैल के बाद के वो चाहिए, पुराने सर्टिफिकेट्स आपको अपलोड नहीं करने, वो क्लियरली यहाँ पर मेंशन कर रखा है इन्होंने। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, इन्होंने यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ था कि आपके यहाँ पर 1 अप्रैल के बाद होने चाहिए। ठीक है, should have been issued on or after 1 अप्रैल 2023। यहाँ पर गाइस क्लियरली लिखा है ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए। एससी एसटी के लिए गाइस एक क्राइटेरिया नहीं होता है, ये सिर्फ ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए होता है कि आपके पास यहाँ पर 1 अप्रैल 2023 के बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो अगर इनकेस आपके पास नहीं है तो प्लीज अप्लाई कर देना, क्योंकि 10 दिन इसके अंदर लग जाएंगे आने में। ठीक है, तो डिले मत करना। तो गाइस फॉर्म निकल चुके हैं, फिल कर लेना। एक एक चीज मैंने यहाँ पर बता दी जहां पर आप गलती कर सकते थे। ठीक है, जस्ट आपको यहाँ पर आना है, वेबसाइट के ऊपर अपनी डिटेल्स डालनी है। पहले तो अपने आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, तो इधर क्लिक करके रजिस्टर कर लेना। उसके बाद फिर आपको जस्ट लॉगिन करना है एंड जो डिटेल्स आपसे पूछी जाए उनको आप फिल कर सकते हो एंड आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में गाइस आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फी भी पे करनी है। ठीक है, एप्लीकेशन फी की गाइस अगर मैं बात करूं तो कितनी है वो, जस्ट 1 मिनट मैं एक बार निकाल लेता हूं। तो गैस अगर मैं एप्लीकेशन फी की बात करूं तो गैस यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए या फिर एससी कैटेगरी या फिर एसटी या फिर पीडब्ल्यू कैटेगरी के लिए सिंगल पेपर के लिए गए फी रहेगी 900 और 2 पेपर्स के लिए रहेगी 1250। और जो बाकी के रह गए यानी कि बॉयज जनरल कैटेगरी के, ओबीसी कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, उनके लिए यहाँ पर सिंगल पेपर की फी है 1800 और 2 पेपर की फी है 2500। गाइस आप जैम के अंदर 2 एग्जाम के लिए अपेयर हो सकते हो। ठीक है, उसकी भी आपको यहाँ पर बकेट मिल जाती है कि आप कौन कौन से पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यार आपका एक पेपर होता है मॉर्निंग शिफ्ट में और एक पेपर होता है आपका इवनिंग शिफ्ट में, तो आप उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूँ एग्जाम शेड्यूल की, तो एक होता है हमारा मॉर्निंग में, एक होता है हमारा आफ्टरनून में। तो मॉर्निंग में आपका केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स होगा, यानी कि इन 3 में से आप एक सब्जेक्ट के ऊपर पेपर दे सकते हो। और आपका आफ्टरनून में बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स और फिजिक्स हो रहा होगा। तो इन 4 में से एक और इन 3 में से एक आप दे सकते हो एग्जाम। लेकिन गैस मेरा यहाँ पर सजेशन ये रहेगा कि आप सिर्फ एक ही एग्जाम को टारगेट करना। एंड इनकेस गैस अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है तो गैस इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको क्वेरी पूछ सकते हो। एंड इनकेस गैस अगर आप आईटी जैम फिजिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो गैस प्रेपकिट प्लेटफॉर्म पर रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है पूरा आईटी जैम फिजिक्स का। ठीक है, आपको यहाँ पर एक वीडियो का लिंक मिलेगा, आप उसको जाकर के देख सकते हो ताकि आपको एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी मिल सके कि आपको किस तरह से वो कोर्स फॉलो करना है एंड उसका मैक्सिमम फायदा उठाना है। ठीक है, इस कोर्स के अंदर गैस आपको सब कुछ मिल रहा होगा, आपको 100% सिलेबस मिलेगा, साथ में आपके पास यहाँ पर रिवीजन कोर्स भी होगा, साथ में आपके पास यहाँ पर टॉपिक वाइज असाइनमेंट्स भी होंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट भी होंगे एंड कंप्लीट टेस्ट सीरीज गैस आपके पास इसके अंदर रहने वाली है। यानी कि आपको यहाँ पर सारी चीजें मिल रही होंगी इस कोर्स के अंदर। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप जाकर के इसके अंदर एनरोल कर सकते हो। डेमो क्लासेस चाहते हो तो गैस इस यूट्यूब चैनल के ऊपर काफी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो। एंड गैस वन मोर थिंग, इस रिकॉर्डेड कोर्स के ऊपर अभी 15% ऑफ भी है 12 सितंबर तक। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जस्ट आपको कोड यूज करना है फिजिक्स 15 बिफोर द पेमेंट और आपको वहां पर इंस्टेंट 15% ऑफ मिल जाएगा। तो गैस इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं जल्दी किसी और वीडियो के अंदर। एंटिल देन बाय।